हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को जितिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की हम अपनी इस वीडियो में जितिया पर्व की कथा और इसके महत्व को जानेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि जो कोई भी जितिया व्रत की सिर्फ कथा को सुनता भी है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसकी संतान पर कोई भी दुख नहीं आता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्री का या जितिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्री का व्रत का नाम पड़ा है। आइए जानते हैं कि हिजुत वाहन कौन है, उसकी कथा क्या है। जितिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2023 में 6 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जा रहा है। इसे जितिया या जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। यह इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र समेत और सुखमय जीवन के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाए खाए के साथ हो जाती है और नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की इस तरह जितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह जितिया व्रत पर भी नहाए खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जीवित पुत्री का या जितिया व्रत की कथा को। तो भक्तों, धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसे पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जीवित वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म लिया। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जीवित वाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीवित वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई।
वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलवती को पर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। चील और सियारिन की जितिया कथा। जी हाँ भक्तों, ये अभी तक हमने सुनी थी पहली कथा। अब हम सुनने जा रहे हैं चील और सियारिन की जितिया कथा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसी के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने जितिया व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारिन से यह देखकर व्रत की बात भूल गई और मांस खा गई। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहाँ चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी और छोटी बहन सियारनी कपूरावती इसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भूल कर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिए। कहा जाता है कि एक बार जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत की विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक किया और लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील ने कथा में बताए अनुसार निर्जला उपवास किया, जबकि सियार ने मांस खा लिया। चील के संतानों को कभी कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बच पाई। इसलिए पर्व में चील और सियार का बार बार जिक्र आता है और पहले और तीसरे दिन खाना पहले इन्हें ही खिलाया जाता है। हमारे यहाँ इन्हीं चील और सियार को चिल्हो सियारो कहा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की अगली कथा। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ये सभी कथाएं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये सुनने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं अपनी अगली कथा को। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र मारा जाए। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत माता, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ में लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चली और वध्यशिला पर लेट गए।
नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग के साथ आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजों में जकड़े प्राणी की आंखों से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उसका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर शांत हो जाएं और अपनी भूख मिटाएं। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों के पुत्र की रक्षा के लिए खुद की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ लेकिन दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम प्राणी, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान कर दें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी लिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। यह पर्व महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इसके संबंध में दो कहानियाँ और हैं जिसका जिक्र हम आगे करने जा रहे हैं। तो भक्तों, महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब ही से इस व्रत को किया जाता है। और दूसरी कथा कुछ ऐसी है कि गंधर्व राजकुमार जीमूत वाहन को पिता द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर वन की ओर चले गए। राजकुमार का मन राजकाल में न लगा तो वो राजपाट भाइयों के हवाले कर पिता की सेवा में चले गए। उसी वन में उनका विवाह मलयमंती या मलयवती नामक कन्या से हुआ। एक दिन वह वन में घूमते हुए राजकुमार काफ़ी आगे निकल गए, जहां उन्होंने बूढ़ी औरत का रोना सुनाई दिया और औरत से पूछते हुए कि यह क्या हो रहा है, तो वह बताने लगी कि वह नागवंश की स्त्री है। उसका एक ही पुत्र है शंखचूड़।
नागराज ने गरुड़ के समक्ष प्रतिज्ञा की है कि प्रत्येक दिन एक नाग सौंपा जाएगा और आज उसके पुत्र की बारी है। इस बात को सुन जीमूत वाहन ने उस स्त्री को कहा कि वह चिंता मुक्त रहे और पुत्र की जगह वह जाएगा। इतना कहकर वह लाल कपड़ा शंखचूड़ से लेकर गरुड़ की चुनी हुई जगह पर लेट गए। गरुड़ अपने नियत समय पर आकर अपने भोजन को पंजे में दबाकर चोटी पर बैठ गए और चुंगल में आए प्राणी की आह व आंसू न देख गरुड़ ने उससे उसका परिचय पूछा तो राजकुमार ने सारी बात बता दी। गरुड़ राजकुमार की बहादुरी से खुश होकर उसे जीवन दान दिया और नाग जाति की बलि न लेने का वचन दिया। जीमूत वाहन की बहादुरी से संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से जीमूत वाहन की पूजा का विधान शुरू हुआ। ये इस कथा का संक्षेप वर्णन था। इस प्रकार से जितिया से संबंधित दोनों कथाएं समाप्त हुई। हम सभी की तरफ से सभी माताओं को प्रणाम और उनकी सभी संतानों से निवेदन है कि जो माँ आपके लिए इतना कठिन व्रत करती हैं, आप भी उनके लिए जिम्मेवार बने, पूरे जीवन भर उनका सहारा बने। अब जानते हैं जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारिन की मूर्ति बनाएं। इसके बाद धूप, दीप आदि से आरती करें और भोग लगाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा जरूर सुनें। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। तो भक्तों, अब हम जानते हैं जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत का महत्व क्या है। तो भक्तों, जैसा कि कथा में भी बताया गया था कि एक समय की बात है जब जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे, तभी उन्होंने मनुष्य जाति को इस व्रत को विधि पूर्वक करते देखा और कथा सुनी। उस समय चील ने इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ ध्यान से किया। वहीं लोमड़ी का ध्यान इस ओर बहुत कम था। चील के संतानों और उसकी संतानों को कभी हानि नहीं पहुंची, लेकिन लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का महत्व बहुत अधिक बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं बहनें जितिया व्रत रखती हैं, उनके बच्चों के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और उन्हें संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इस दिन महिलाएं पितरों का पूजन कर उनकी लंबी आयु की भी कामना करती हैं। इस व्रत में माता जीवित पुत्रिका और राजा जीमूत वाहन दोनों पूजा एवं पुत्रों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की जाती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। इस व्रत के तीसरे दिन भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाए जाने की परंपरा है। जितिया व्रत की एक और कथा के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र की रक्षा के लिए अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था, तब से ही स्त्रियां अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत की कथा महाभारत से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज था और उसके अंदर बदले की आग थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पांडवों को मारकर उन्हें द्रौपदी की 5 संतानें समझकर खत्म कर दिया था। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने की कोशिश की। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए हर साल जितिया व्रत रखने की परंपरा को निभाया जाता है। तो भक्तों, ये थी जितिया व्रत की पूरी कथा।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी और यह भी उम्मीद करते हैं कि जो भी माताएं बहनें इस व्रत का चारण कर रही हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उनके बच्चों की हमेशा देखभाल करें। तो भक्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और भी व्रत कथाओं और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तब तक के लिए भगवान की आराधना में लगे रहिए, खुश रहिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। जय जीवित पुत्रिका, जय जितिया, जय महादेव, जय श्री राम।